दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कहानी की दुनिया में आपको आज चंद्रसेन राजा की कहानी सुनाते हैं। चंदनपुर के राजा चंद्रसेन बहुत ही प्रतापी राजा थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। उनके महल में हर एक सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी। फिर भी राजा का मन अंदर से बड़ा अशांत रहता था। उनका मन किसी भी कार्य में उतना लगता नहीं था। उन्होंने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से भी मिले और उन्होंने बहुत से उपाय बताए। किसी ने उन्हें कोई अंगूठी पहनाई, तो किसी ने उनसे यज्ञ करवाए, किसी ने उनसे व्रत करवाया, लेकिन फिर भी राजा का मन का दुख दूर नहीं हुआ। उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। एक दिन राजा वेश बदलकर अपने राज्य की सैर पर निकले। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने बहुत ही अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, फिर भी वह एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर बड़े सुखपूर्वक तरीके से भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि शायद ये उतना धनवान नहीं है। मैं इसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दूं तो इसके जीवन में भी खुशियां आ जाएं। ऐसा सोचकर राजा किसान के पास जाकर बोले कि मैं एक राहगीर हूं। मैं तुम्हारे खेत से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि खेत में 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई हैं। चूंकि मुझे लगा तुम ये भोजन कर रहे हो तो ये खेत तुम्हारा होगा, और यदि खेत तुम्हारा है तो ये मुद्राएं भी तुम्हारी ही होंगी, तो तुम ये मुद्राएं रख लो। किसान ने सारी बात सुनी और बोला प्रेम से, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इसे आप ही रखें या फिर किसी और जरूरतमंद को दान कर दें। वैसे भी मुझे इनकी कोई खास जरूरत नहीं है। किसान का ऐसा अजीब सा जवाब सुनकर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि बताओ तो, धन की जरूरत किसे नहीं होती? धन तो सभी को चाहिए, और फिर तुम आती हुई लक्ष्मी को ऐसे मना कैसे कर सकते हो? किसान ने कहा, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और मेरे लिए उतना ही बहुत है और मैं उसमें ही खुश रहता हूं। क्या तुम सिर्फ 4 आने की कमाई करते हो और उतने में भी खुश रहते हो? यह कैसे संभव है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। किसान बोला, सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। खुशी तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने धन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। अच्छा, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास उड़ाने के लहजे में उससे प्रश्न किया। किसान भी बेकार के बहस में फंसना नहीं चाहता था, सो उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से मैं एक आना कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोचने लगा, पर उन्हें किसान के द्वारा दिए गए उत्तर का कोई अर्थ समझ नहीं आया। वे किसान से अर्थ पूछना तो चाहते थे, लेकिन तब तक किसान वहां से जा चुका था। राजा महल आ गए और उन्होंने अपनी सभा बुलाई। उन्होंने दरबार में जो भी घटना कल हुई थी वह सब सुना दी और उन्होंने दरबारियों से कहा कि जो किसान ने आने वाली बात कही है उसका अर्थ समझाया जाए। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी तर्क राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब दरबारियों ने कहा कि महाराज क्यों ना ऐसा करें, किसान को ही बुला लेते हैं, वो ही अपने बारे में बता देगा कि उसने उत्तर क्या सोचकर दिया था। राजा ने कहा, ठीक है, किसान को बुलवाया जाए। ढूंढांड हुई, किसान मिला और उसे कहा गया कि तुम्हें राजा के पास पेश होना है। किसान दरबार में आ गया और उसने महाराज को प्रणाम किया।
राजा ने किसान को उस दिन अपने वेश बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और उसे सम्मान से दरबार में बिठाया और कहा, किसान, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए हुए 4 आने किस तरह खर्च करते हो कि तुम इतने संतुष्ट हो और खुश भी हो। किसान बोला, महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूं, यानी मैं अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूं, अर्थात इससे मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूं। तीसरा मैं उधार में दे देता हूं, अर्थात अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूं। और रहा चौथा, जो मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी मैं 1 पैसे की बचत करता हूं, ताकि भविष्य में कभी कोई मुसीबत हो तो मुझे किसी के सामने मांगना न पड़े। साथ ही मैं अपने सारे धार्मिक और सामाजिक कार्य उन्हीं पैसों से पूरा कर सकूं। राजा को अब किसान की कही बातों का सार समझ आ गया। राजा की भी समस्या का समाधान हो गया। राजा जान गए कि यदि उसे खुश व संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए गए धन का सही सही उपयोग करना है। ये कहानी हमें भी कुछ कुछ सिखाती है। हमें भी अपने अर्जित किए हुए, चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे कौशल हो, उसका सही सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम भी अपना जीवन संतुष्टि से और खुशी से बिता सकें। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़ें और कहानी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।